कल से जो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का टॉपिक, उसे आज हम एसी पढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। इसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। कल मैंने बताया भी था क्या है, ऐसी धारा जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण और दिशा समय के साथ साथ बदलती रहे, वह प्रत्यावर्ती धारा है। वह धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदलती रहे उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ इस तरह से आता है, ये इसका ग्राफ है, इधर टी है और इधर आई। तो आप देख रहे हैं पहले ये इसका वैल्यू कम था, 0 बढ़ता गया, मैक्सिमम हुआ, यहाँ आया, फिर उसके बाद मिनिमम होना शुरू हुआ, यहाँ आया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया, फिर उसके बाद यहाँ 0 हो गया। तो यहाँ 0 था, यहाँ 0 था, यहाँ 0 था, यहाँ मैक्सिमम था, यहाँ मैक्सिमम था। तो मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम और अपोजिट डायरेक्शन में भी मैक्सिमम मिनिमम ये हुआ। तो ये क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले हम इसका इक्वेशन निकालेंगे, समीकरण, ठीक है। तो एसी का समीकरण देख रहे हैं, देखिए एसी का समीकरण, किसी भी कॉइल से रिलेटेड जो फ्लक्स है फाई इक्वल टू होता है NBA cos ओमेगा टी, यही है। किसी भी कॉइल से संबंधित फ्लक्स फाई बराबर होता है NBA cos ओमेगा टी। फाई क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट क्या है, वेबर है। कैसे डिफाइन करेंगे, वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो किसी भी कॉइल से परपेंडिकुलर पास हो रही हो उसे हम फ्लक्स कहेंगे। अगर परपेंडिकुलर पास नहीं हो रही है तो उसका कंपोनेंट निकालेंगे और cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। बात क्लियर है? yes, तो ये फ्लक्स है। अब अगर हम d∅dt निकालें तो ये आ जाएगा हमारे पास, माइनस आएगा, NBA आएगा, ओमेगा आएगा और साइन ओमेगा टी आएगा। इसे दो फैराडे का सेकंड लॉ ये कहता है कि E इज इक्वल टू माइनस d∅dt, या इससे आप कह सकते हो क्या, ये माइनस d∅dt ये है, तो इससे E आ जाएगा हमारे पास, माइनस अपनी जगह, d∅dt का वैल्यू है माइनस NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस, तो E इज इक्वल टू हो गया NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट। इससे हमें ये पता चल गया कि जो E है इस तरह से लिख देगा। E क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। E क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, AC वोल्टेज, राइट। इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू +1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1, ठीक। तो यहां अगर हम इसे रख दें, इसे E नॉट कह रहे हैं उस केस में, E नॉट इज इक्वल टू NBA ओमेगा। इसको वापस उसी जगह रख दीजिए, तो E का वैल्यू आ जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ AC, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, मतलब वोल्टेज की वजह से ही करंट डेवलप होता है। अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन ये है,
मोस्ट जनरल इक्वेशन क्या है ये? मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ एसी, एसी की मोस्ट जनरल इक्वेशन है, राइट। इसे कई तरह से लिखा जा सकता है, यानी कि सिंबॉलिकली इसके अलग अलग सिंबल प्रयोग किए जाते हैं। इसे लिखा जा सकता है B इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, इसे लिखा जा सकता है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसे लिखा जा सकता है स्मॉल e इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। कई जगह लिखा जाता है साई इक्वल टू साइन और साइन ओमेगा टी। ये सारी चीजें एसी वोल्टेज को ही रिप्रेजेंट करती हैं। जब वोल्टेज आ गई तो रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, करंट भी आ जाएगी। तो इसी के रेस्पेक्ट में जो करंट होगी धारा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होगी। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा, I इक्वल टू आई। तो ये हमारी वोल्टेज और करंट की मोस्ट जनरल इक्वेशन आ गई एसी की, अल्टरनेटिव करंट। कैसे पता लगा ये अल्टरनेटिव करंट है? आप देख रहे हैं इसमें साइन ओमेगा टी है, और साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो ये +1 और -1 के बीच में ही चलेंगी। मैक्सिमम वैल्यू +1 रख देंगे तो v का वैल्यू v0 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू -1 रख देंगे तो v का वैल्यू -v0 हो जाएगा। यानी कि +v0 और -v0 के बीच में ही जो वोल्टेज है उसका वैल्यू चलेगा, इसीलिए ये एसी है। अगर हम इसी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसे हटा देते हैं, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ये है, यहाँ t ले लीजिए, यहाँ v ले लीजिए, तो ये इस तरह से होगा। ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, इसे v0 का। ये क्या है? मिनिमम वैल्यू, -v0 का। ये हाफ साइकिल होगी, जबकि साइन ओमेगा टी का वैल्यू जो है +1 था। इधर वाली आई जब साइन ओमेगा टी का वैल्यू -1 था। तो ये आधी साइकिल हुई, ये आधी साइकिल हुई। इसे हम पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते हैं, और इसे हम नेगेटिव हाफ साइकिल कहते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल। इससे एक फुल साइकिल बनती है, इससे एक फुल साइकिल बनती है। तो जो एसी का बल्ब आपको जलता हुआ दिखाई दे रहा है वो वास्तव में जलता और बुझता दोनों एक साथ रहता है। हमारी आंख की जो परसिस्टेंस पावर है, देखने की क्षमता है, वो बहुत कम है। वो 1 सेकंड में 60 बार जल रहा है तो हमें जलता हुआ दिख रहा है, ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी लिमिट 1/15 या 1/10 है। एक बार में जो 10 या 15 बार होगा तो हम उसे देख पाएंगे 1 सेकंड में। उससे ज्यादा हो जाएगा तो वो हमें एक जैसा दिखेगा। आप टीवी देखती हैं, न्यूज रीडर, कोई भी एक्शन हो रहा है, उसने हाथ हीरो ने उठाया, ऐसे 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 ऐसे, तो उसके 1 सेकंड में 625 चित्र लगातार आते हैं, तो हमें वो एक जैसा दिखता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। उसके बहुत सारे स्टिल चित्र उस पर आते हैं। जब उसे स्लो कर देते हैं तो आपको देखा होगा स्लो मोशन में हीरो ऐसे ऐसे हल्के हल्के चलता है। तो क्या हुआ? अब उसका जो बार बार थ्रो कर रहे हैं पिक्चर के ऊपर, वो कम कर दिया, तो वो हमें धीरे धीरे चलता हुआ दिखा। जबकि वो 1 सेकंड में 625 बार फ्लिकरिंग करता है, ऐसे ऐसे पूरी स्क्रीन को पढ़ता है। राइट, यूं करके पूरी स्क्रीन 1 सेकंड में डिटेल पढ़ देता है, जिसकी वजह से वो आपको चीजें चलती हुई एक साथ दिखाई देती है। इससे यही केस एसी के केस में है। हमारे यहाँ जो इसका फ्रीक्वेंसी है 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू इक्वल टू 50 हर्ट्ज। एसी का फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 हर्ट्ज।
1 सेकंड में 50 बार जलेगा बुझेगा जलेगा बुझेगा जलेगा बुझेगा, ऐसा होता है। कुछ दूसरे कंट्रीज में यही फ्रीक्वेंसी अलग भी होती है, जैसे यूएसए में 60 हर्ट्ज है, हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज है। लोड के वेरिएशंस की वजह से ऐसा होता है। तो फ्रीक्वेंसी एक अलग चीज है, उसका मतलब है कि बार बार एसी ऐसे ऊपर नीचे हो रही है 50 टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी 50 हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड। कितना है? साइकिल पर सेकंड। हाँ, फ्रीक्वेंसी जानते हैं, आवृत्ति। 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में ये कितनी बार कितने साइकिल बनेंगे, ये उसका आवृत्ति है 1 सेकंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और एक वाइब्रेशन में जितना, इसमें कितना समय लगेगा, वो टाइम पीरियड है टी। वो क्या है? टाइम पीरियड है टी, आवर्त का। यहां लिखा था ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी होता है, और 1/t न्यू होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। ये दो अलग फार्मूले भी हैं इसी में। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट क्या हुआ? ऐसा वोल्टेज या करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के रेस्पेक्ट में बदलता रहे। मैग्नीट्यूड भी बदले और दिशा भी बदले। मैग्नीट्यूड और दिशा कैसे बदल रही है ये मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ 0 मैग्नीट्यूड है, आगे बढ़ा मैक्सिमम हुआ, अब मिनिमम होना शुरू हुआ 0 हो गया। दूसरी डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हुआ बढ़ा, अब मिनिमम हो गया। तो ये मैग्नीट्यूड देखो बढ़ रहा है, ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये कम हुआ, ये कम हुआ, ये कम हुआ, फिर डायरेक्शन बदली, फिर इधर आए, 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 फिर इधर आए। तो देख रहे हैं डायरेक्शन बदल रही है, वैल्यू भी बदल रही है और डायरेक्शन भी बदल रही है, इसीलिए एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है। दोबारा बता रहा हूं, यहां से यहां तक ये एक साइकिल है, इसे पूरा करने में जितना समय लगेगा वो उसका टाइम पीरियड है, उसका यूनिट सेकंड है, उसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे ऑसिलेशंस 1 सेकंड में कितने हो जाते हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसे एन से या न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया में उसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 हर्ट्ज है। एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी होता है, लेकिन 1/t न्यू होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू हो जाता है। ये सिंपल एंगुलर फ्रीक्वेंसी और सिंपल फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है, इसे एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? इतनी है नहीं? दोबारा देख लेते हैं। जनरल हमारा इक्वेशन यहां से शुरू हुआ है, 5 इक्वल टू NBA cos ओमेगा टी, इससे लाए ड्राइव करके तो आ गया V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। करंट के लिए तो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इतनी बात समझ में आ गई? एक वोल्टेज का इक्वेशन है एसी का और एक करंट का इक्वेशन है। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा, ये हमारा V0 आ गया, ये हमारा माइनस V0 आ गया, ये आ गया। ये इतनी बात हमें पता चल गई। इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब इसे और थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। ये दोनों जो वैल्यूज हैं वोल्टेज और करंट की, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हैं जो आपको रीड करके अमीटर या वोल्टमीटर जैसे ही आपने देखा तो जो दिखाएगा वो ये है। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्कालिक वैल्यू मान। ये दोनों जो है ये पीक वैल्यूज हैं, पीक वैल्यूज। और ये ओमेगा टी क्या है? ये फेज है। तो 3 चीजें इक्वेशन में आई, एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एक पीक वैल्यू, एक ओमेगा टी।
अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो बता पा रहे हैं ये सिस्टम ये है, ये पीक वैल्यू ये है, ये वैल्यू है, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसके बाद वो कम होगी, दोनों डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है। और अगर हमने t बराबर 5 सेकंड पर कोई वैल्यू नहीं मान लिया, यहां है वैल्यू यहां, तो ये वाली वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है ये v है या I है, करंट कह रहे हैं तो ये I है और वोल्टेज कह रहे हैं तो v है, इसे हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहा, इतनी सी थी ये इधर भी हो सकती है। पर्टिकुलर टाइम पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, तो ये सारी चीजें आप इससे निकाल सकते हैं। क्या ये इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसमें 2-3 चीजें और हैं। एक आता है एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, यहां से पॉजिटिव गए, यहां से नेगेटिव गए, दोनों को जोड़ दिया, +1 प्लस v0 और माइनस v0 डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज वैल्यू हो गई 0 पूरी साइकिल के लिए। एक साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू फॉर 1 साइकिल इज 0 फॉर फुल साइकिल। लेकिन हाफ साइकिल के लिए निकाल सकते हैं। हाफ साइकिल कौन है? यहां से यहां तक का वैल्यू आपको निकालना है, उसका एवरेज वैल्यू, इसका एवरेज निकाल सकते हैं। कैसे? ये देखिए छोटे छोटे, ठीक, ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, ये वैल्यू किसके ऊपर? तो ये क्या है? ये यहाँ वैल्यू दिख रही है, 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 अलग अलग दिख रही है। इन सबको ऐड कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए जितनी है तो आ जाए। आई एवरेज आएगा, आई एवरेज क्या? आई एवरेज अगर हम निकालें, पूरी वैल्यू निकाल लो 0 to t/2 के लिए, I0 sin ओमेगा t dt इंटीग्रेशन 0 to t/2 ओमेगा t जितना है dt के dt की वैल्यू है। अगर हम इसे निकालेंगे इस वैल्यू को, एवरेज को, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आई एवरेज इज इक्वल टू ट्वाइस I0 अपॉन पाई, इतना वैल्यू है हाफ साइकिल के लिए ड्राइव करेंगे। एक चीज और हमें निकालनी है, इसे हटाएं यहां से। तो अगर हमें और निकालना चाह रहे हैं कि आरएमएस वैल्यू, आरएमएस या वर्चुअल या इफेक्टिव या मेजर्ड, इन सब का वैल्यू एक ही है, नाम एक ही है। ये क्या है? जो आपका अमीटर, एसी अमीटर अगर होगा तो उसमें यहां वेव बनी हुई होगी। अगर एसी क्या हुआ, क्या हुआ? अगर एसी अमीटर है तो यहां ऐसे वेव बनी हुई होगी, और ये डीसी है तो यहां सीधा लाइन होगा। यानी कि अगर वो एसी को मेजर कर रहा है तो उसमें ऐसा वेव बना हुआ होगा, डीसी को मेजर कर रहा है तो वो सीधा लाइन होगा। जो मेजर्ड वैल्यू है उसे आरएमएस वैल्यू कहते हैं। कल पढ़ा बता दें उसे बता